राधे राधे दोस्तों। इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी औरत को बदनाम करना और सबसे मुश्किल काम है उसी बदनामी के नीचे दबकर भी जिंदा रहना। वो बहू जब इस घर में आई थी तो उसके हाथों में सिर्फ चूड़ियाँ नहीं थीं, उसके हाथों में भरोसा था। भरोसा कि यह घर अब उसका अपना है। लेकिन किसी ने उसे बताया नहीं था कि कुछ घरों में दरवाजे खुले होते हैं पर दिल बिल्कुल बंद। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मुस्कानें, रस्में, तारीफ़ें, पर जैसे ही वो बहू नई से घर की बनने लगी वैसे ही उसकी हर हरकत पर निगाहें टिकने लगीं। वो कम बोलती थी तो कहा गया ज़रूर दिमाग चलाती है। वो ज़्यादा काम करती थी और वो तो कहा गया कि दिखावा है, और वो थक जाती थी लेकिन तो कहा गया कि नाटक है। असल में समस्या उसकी आदतें नहीं थी, समस्या ये थी कि वो किसी की तरह नहीं थी। ननद को उसकी शांति खलती थी क्योंकि शांति आईना होती है और आईने में जब अपनी कमियां दिखें तो इंसान आईना तोड़ना ही चाहता है। धीरे धीरे बातों का जहर फैलाया गया, कभी सास के कान में, कभी रिश्तेदारों की थाली में, कभी पति के दिमाग में। हर बात में शायद था, हर इल्ज़ाम में लगता है था, पर असर पूरा था। पति ने भी कभी खुलकर साथ नहीं दिया। वो भीड़ का हिस्सा बन गया क्योंकि बहुत से मर्द गलत के खिलाफ खड़े नहीं होते, बस सही के सामने चुप हो जाते हैं। और वही चुप्पी औरत की सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। और एक दिन वो हुआ जो जिससे हर वह बहू डरती है। उस पर ऐसा आरोप लगा कि जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ आंसुओं में समझा जा सकता था, और घर ने उसे नहीं सुना क्योंकि घर तो पहले ही उसकी कहानी खुद ही लिख चुका था। अब उस दिन वो बहू टूटी नहीं, वो खामोश हो गई। और खामोशी जब लंबी हो जाए तो वो कमज़ोरी नहीं, सबूत बन जाती है। वो बहू अब जवाब नहीं देती थी क्योंकि उसने समझ लिया था, जहाँ सवाल इज्जत पर हो वहाँ जवाब नहीं, वक्त बोलता है। उसने घर छोड़ा नहीं, ना इसलिए कि वो मजबूर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो चली गई तो उसकी बदनामी सच ही मान ली जाएगी, और अगर वो रुक गई तो एक दिन सच खुद ही रास्ता बना ही लेगा। और वो हर दिन जहर पीती रही और हर दिन मीठा बोलती भी रही, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ आवाज़ से नहीं बल्कि चरित्र से जीती जाती हैं। बदला, हालात भी बदले और एक दिन वो सच सबके सामने आ गया जिसे दबाने में सबसे ज़्यादा मेहनत की गई थी। जिसने आग लगाई थी वही जल गया, जिसने बहू को बदनाम किया था उसी की नीयत उजागर हुई। उस दिन घर में कोई जीत नहीं थी, सिर्फ शर्म थी। सास अब समझ चुकी थी कि उसने बहू नहीं, अपनी परवरिश पर ही शक किया था, और पति भी समझ ही चुका था कि उसने पत्नी नहीं बल्कि अपने फ़र्ज को ही खो दिया था। और सब रो रहे थे क्योंकि सब माफ़ी मांग रहे थे, और लेकिन बहू वो नहीं रोई। उसने कहा, मुझे बदनाम करने वालों से मुझे शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत उनसे है जो जानते हुए भी चुप रहे। उस दिन वो बहू बदनाम नहीं रही, वो एक सबक बन गई। एक ऐसा सबक जो हर घर को याद रखना चाहिए। अगर एक औरत चुप है तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत है। कभी कभी वो चुप इसलिए भी होती है क्योंकि वो जानती है सच को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद ही एक दिन सुनाई देता ही है। और कुछ बदनामी ऐसी भी होती हैं
जो इंसान के नाम से पहले चलने लगती हैं, और कुछ चुप्पियाँ भी ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर कब्र ही बना देती हैं। वो बहू अब भी उसी घर में ही थी, लेकिन घर में उसकी मौजूदगी और एक परछाई जैसी हो गई थी। दिखती थी लेकिन पर महसूस नहीं की जाती थी, और वो हंसती भी थी तो कहा जाता था कि नाटक कर रही है, रोती थी तो कहा जाता ड्रामा है। उसके लिए कोई सही तरीका बचा ही नहीं था। धीरे धीरे उसने समझ लिया, यहाँ उसे गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस अलग होना ही काफ़ी है। वो अब खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि उसने देख लिया था जो लोग बदनाम करने पर उतर आए हों उन्हें सच नहीं कुर्बानी चाहिए होती है। पति अब भी साथ था, लेकिन सिर्फ नाम का। उसकी आंखों में भरोसा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक डर ही था, समाज का, माँ का और लोगों का। और जब मर्द डरने लगते हैं तो सबसे पहले औरत अकेली ही पड़ती है। और ननद की बातों में भी अब खुला ही जहर था। वो जानती थी कि सुनी जाती है, क्योंकि वो अपनी थी और बहू अब भी आई हुई। सास को लगता था कि शक्ति से घर चलता है। उन्हें ये नहीं दिखा कि शक्ति और जुल्म में बस एक फ़र्क होता है, नीयत का। वो बहू हर दिन खुद से एक सवाल पूछती थी, अगर मैं सच में गलत होती तो क्या मैं इतना सह पाती? और हर दिन उसका जवाब और गहरा होता गया। घर में बहुत बड़ा संकट आया, ऐसा संकट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वही बहू जिसे सबने बदनाम किया था, वही सबसे आगे खड़ी थी। ना शिकायत और ना ही ताना, ना बदले की सोच। उसने घर को संभाला, रिश्तों को जोड़ा और इज्जत को भी बचाया। और तभी लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो लोग कमज़ोर समझ रहे थे, वो तो सबसे बड़े ज़्यादा मजबूत कड़ी थी। पर इंसान की फितरत है, उपकार जल्दी भूल जाता है और अहंकार देर से ही टूटता है। फिर एक दिन सच पूरी तरह बाहर आया। इस बार किसी की कोशिश से नहीं, कर्मों की वजह से। जिसने बहू पर इल्ज़ाम लगाए थे वही अपने ही जाल में फंस गया। जिसने आग फैलाई थी वही जलता हुआ देखा, और घर में सन्नाटा था। पर ये सन्नाटा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। ये शर्म का सन्नाटा था और सबकी नज़रें झुकी हुई थी। और पहली बार बहू की आंखें ऊंची थीं और उसने कहा, मुझे आज खुश नहीं होना चाहिए, पर हूँ, क्योंकि आज साबित नहीं हुआ कि आप लोग गलत थे। आज साबित हुआ कि मैं सही थी। उसने बदला नहीं लिया, क्योंकि बदला उसने दूरी ही बना ली, क्योंकि समझदारी वही करते हैं जो घर में रही पर खुद के लिए। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बदनाम बहू अब बहू नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि अगर किसी औरत को बिना सुने बदनाम किया गया तो वह एक दिन वही बदनामी सच के सामने घुटने टेक देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।